आज के नहायत खूबसूरत के लिए, इस शाम के लिए, इस रात के लिए जो हमारी जिंदगी में बख्शी गई कि आज फिर हम इकट्ठे होकर खुदा की महिमा गाएं, उसकी आराधना करें, उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके बड़े कामों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें और खुदा के कलाम में से सीखें। ये उसका रहम है, ये उसका फजल है जो हम पर होता है और वो अपने रहम और फजल के द्वारा हम सबको यहाँ पर इकट्ठा करता है। एक बात मैं हर रोज सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बहुत दफा हम दुआ करते हैं कि ऐ खुदा बरकत दे। ये बात आप जान ले कि जब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, मौजूद हैं, तो ये उसकी बरकत के द्वारा है। वैसे तो असी हम इकट्ठे होकर भी कहते हैं खुदा हमें बरकत दे, लेकिन मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब हम यहाँ पर इकट्ठे हो गए, ये ऐसे नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ कि उसकी बरकत हम पर है, उसका फजल हम पर है और हम उसके फजल के द्वारा, उसकी बरकत के द्वारा, उसके रहम के द्वारा हम हर रोज इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं। वो हमें दुनिया की अफरा तफरी में से, दुनिया की रंगीनियों में से, दुनिया की चहल पहल में से वो हर रोज हमको निकालता है ताकि हम सब लेट्स गो टू हेवन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर आकर उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूं, इसके साथ साथ अपने बुजुर्ग, अपने भाई अपोस्टल ब्रिंदर पॉल का, ब्रदर बख्शीश भट्टी का, सिस्टर अक्सा मुनव्वर का, जितने भी खादमाएं, दास और दासियां यहाँ पर इकट्ठे हैं, जितने खुदा के कलाम को सीखने के लिए आ चुके हैं, मैं आप सबके लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं आप सबका भी शुक्र करता हूँ कि आप बड़ी मोहब्बत के साथ खुदा के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं और वक्त देते हैं कि हम मिलकर बाजमायत होकर इस मिनिस्ट्री, इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुदा की इबादत करें। मैं आप सबके लिए खुदा का शुक्र करता और आप सबके लिए बड़ी आशीष और बरकत को मांगता हूं। आज जिस मजमून को हम सीखने को है, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने को है, वो है हम खुदा के बर्तन है। हालेलुया। हम जो हैं, हम जितने भी हैं, हम खुदा के बर्तन हैं। We are the vessels of God. हम खुदा के बर्तन हैं। मेरे से इस पैगाम को सीखेंगे मेरे साथ मिलकर। यशाया नबी का सहीफा, उसका 64 बाब और उसकी 8वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और इस मजमून को, इस कलाम को सीखना शुरू करेंगे। यशाया नबी का सहीफा, उसका 64 बाब, चैप्टर 64 और उसकी 8वीं आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, तो भी ऐ खुदावंद, तू हमारा बाप है, हम मट्टी है और तू हमारा कुम्हार है और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। आमीन। एक मिनट फिर पढ़ूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सब जो है बड़े गौर से सुने। हम सीख रहे हैं, हमारा आज का मजमून है कि हम खुदा के बर्तन हैं। हवाला हम पढ़ रहे हैं, तो भी ऐ खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना जाना, इसको समझा जाना, कबूल करना, इस पर अमल करना और बहुत सरल तक पहुंचाना हम सब के लिए बड़ी बरकत का बायस ठहरे। आमीन। हालेलुया। ये हवाला जो हमने पढ़ा है, इसमें हम 3 चीजें देखते हैं। पहली बात यह है कि हम मट्टी हैं। खुदा का बंदा यशाया कहता है कि हम क्या हैं? हम मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम मट्टी हैं, खुदा क्या है? खुदा हमारा कुम्हार है। आगे लिखा है
और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। हम सब के सब जो है खुदा के हाथ की कारागरी हैं, दस्तकारी हैं। हम सब के सब जो है वो खुदा की हाथ के बनाए हुए बर्तन हैं। हम मट्टी है, खुदा कुम्हार है, और हम सबको उसने बनाया है। हम सब उसके हाथ के बनाए हुए कारीगरी हैं। हम सब उसके हाथ की बनाई हुई जो है वो चीजें हैं, बर्तन है। मित्रों, जब हम सीख रहे हैं कि खुदा हमारा कुम्हार है, खुदा हमारा बनाने वाला है, खुदा हमारा जो है वो दस्तकारी करने वाला है, तो मित्रों इस मजमून को सीखने के लिए मैं समझता हूं कि हमें जानना पड़ेगा कि किस तरह कुम्हार जो है वो मट्टी से बर्तन बनाता है। जब हम इस अमल को देख लेंगे, जब हम इस प्रोसेस को जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हमें ये सीखने के लिए आसानी होगी। हमें सीखने के लिए जो है ये मददगार साबित होगी कि खुदा हमारा कुम्हार है। मेरे 1945 ईस्वी में 1945 में कोरिया जो है ये दुनिया के नक्शे पर एक आजाद मुल्क की हैसियत से आया। 1945 में कोरिया आजाद हुआ। कोरिया पर जापान की हुकूमत थी। जब कोरिया को आजादी दी गई तो मिर्ज़ो जापान ने क्या किया? जापान ने कोरिया के वो कैदी जो बड़े माहिर थे, बड़े कारीगर थे, बड़े जो है वो टेक्निकल किस्म के लोग थे, जापान ने क्या किया? उन कैदियों को जो माहिर थे, जो कारीगर थे, जो टेक्निकल लोग थे, जापान ने उन कैदियों को उठाया और जापान ले गए। जापान जो है आज भी टेक्नोलॉजी में नंबर 1 गिना जाता है। जापान की चीजें, जापान की टेक्नोलॉजी जो है आज भी नंबर 1 गिनी जाती है। उसकी वजह ये है कि जापान के पास माहिर कारीगर मौजूद है। जापान की कारीगरी जो है वो माहिर लोगों के हाथ में है। यही वजह है कि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी के दौर में आज भी बहुत आगे। उसकी वजह यह है कि उनके पास कारीगर जो है वो माहिर कारीगर मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोरियन लोग जो कैद में थे, जापानी उनको कैद में थे, वो माहिर लोगों को जो है वो अपने साथ ले गए और उनसे जाकर उन्होंने काम लिया। फिर खुदा जो है ये हमारा कुम्हार है। खुदा हमें खूबसूरत बनाना चाहता है। खुदा हमें खास बनाना चाहता है। खुदा जो है हमें बेहतरीन बनाना चाहता है। जिस तरह एक कुम्हार अपने बर्तन को खूबसूरत, बेहतरीन और खास बनाना चाहता है, इसी तरह हम जो खुदा की कारागरी हैं, हम जो खुदा के हैं, हम जो उसके हाथ के बनाए हुए हैं, खुदा भी चाहता है कि वो हमें बेहतरीन बनाए, वो हमें खूबसूरत बनाए, वो हमें मेरे सिजो अच्छा बनाए। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, जब हम रोमियो के खत का मुताला करते हैं और उसके नामे बाप में हम जाते हैं, तो वहां पर हमें मिलता है कि 21 आयत में लिखा है, क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए और दूसरा बेइज्जती के लिए बनाए। फिर पढ़ता हूं, क्या कुम्हार को मट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लोंदे से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए। वैसे तो यहां पर हम देखते हैं कि 2 तरह के बर्तन है, एक इज्जत का बर्तन है, एक बेइज्जती का बर्तन है। एक खास बर्तन है, एक आम बर्तन है। और मेरे से ये कुम्हार पर डिपेंड करता है। कुम्हार के हाथ में है कि वो एक लोंदे से एक बर्तन इज्जत के लिए और दूसरा बर्तन जिल्लत के लिए, एक बर्तन को खास काम के लिए और एक बर्तन को आम काम के लिए बनाए। एक कुम्हार के हाथ में है। मेरे से फिर हम देखते हैं, जब हम इसी बाब की 23वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत
रहम के बर्तनों के जरिए से आश्कारा करे जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए हुए हैं। हालेलुया। तो खुदा जो है, हम जो खुदा के बर्तन है, खुदा हमें जलाली बनाना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम जलाली बन जाएं। खुदा हमें खास और जलाली बनाना चाहता है। अगर मैं और आप जलाली बनना चाहते हैं, अगर मैं और आप खास बनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि मैं और आप अपने आप को खुदा को पेश करें। जरूरी है कि हम अपने आप को सरेंडर करें। जरूरी है कि हम अपने आप को खुदा के आगे पेश करें। और जब हम अपने आप को पेश करेंगे तो मेरे सिजो हम सीख रहे हैं कि वो हमें जलाली बनाए। हालेलुया। मेरे सिजो खुदा आम से खास बनाना चाहता है। ब्रदर बख्शीश भट्टी ने गीत लिखा है कि वो सानू आम तो खास बना सकता है। तो मेरे सिजो खुदा हमें आम से खास बनाता है। वो मेरे से जो हमें शेप देता है, वो हमें इसलिए शेप देता है ताकि हमें डिस्प्ले पर लगाए। हम देखते हैं बाजों का जब हम मार्केट में जाते हैं या मार्ट में जाते हैं तो बाहर हम देखते हैं कि डिस्प्ले पर ड्रेसेस लगे होते हैं, डिस्प्ले पर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें लगी होती हैं, और जिनको देखकर हम देखते हैं कि उन ड्रेसेस को या उन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को या उन बहुत सारी अशिया को जो मार्केट का हिस्सा है, लोग जब इसको उनको डिस्प्ले पर देखते हैं तो लोग बड़े आकर्षित होते हैं, लोग बड़े माइल होते हैं, लोग उनकी तरफ मुतवज्जो करते हैं और फिर शॉप के अंदर जाकर कहते हैं कि ये वैरायटी हमें दिखाई जाए। वो वैरायटी जिसने उन्हें जो है माइल किया, जिसने उन्हें मुतवज्जे किया और उस वैरायटी को देखने के लिए, खरीदने के लिए शॉप के अंदर जाया जाता है। इसी तरह खुदा भी हमें डिस्प्ले पर लगाना चाहता है। खुदा चाहता है कि वो मुझे और आपको डिस्प्ले पर लगाए। रसूल पहली दफा बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, जिले मुकद्दस में लिखा है कि पहली दफा रसूल जब अंताकिया में मसीही कहलाए, इसकी वजह ये थी कि रसूलों में लोगों को यीशु नजर आता था। रसूलों के बोलने से उनको यीशु नजर आता था। रसूलों के कामों में मसीह खुदा नजर आता था। जब लोगों ने देखा कि ये तो मसीह की तरह काम करते हैं, जब लोगों ने देखा कि इनकी बातें तो मसीह की तरह है, तो अंताकिया के लोगों ने कहा ये तो मसीही है। मसीही पहली दफा मेरे से जो एंटीओक्स में, अंताकिया में सबसे पहले जो है मसीहियों के लिए मसीही का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। वजह मैंने आपको बता दी कि लोगों को रसूलों में से में यीशु नजर आता। आज खुदा हमें भी डिस्प्ले पर लगाना चाहता है। वो चाहता है कि मुझ में और आप में यीशु नजर आए। वो चाहता है कि लोग देखें कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है। हमारी बातों से, हमारे कामों से, हमारे चलने से, हमारे बोलने से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से खुदा चाहता है कि इस बंदे में से, इस बंदी में से खुदा नजर आए। इसलिए वो हमें डिस्प्ले पर लगाना चाहता है। वो चाहता है कि ये बंदा, ये बंदी जो डिस्प्ले पर लगाए, ताकि देखने वाला जाने कि ये मेरा है, ये मेरी है। हालेलुया। मेरे से तो मैंने आपको बताया कि अगर हम जानना चाहते हैं कि हम खुदा के बर्तन है, तो हमें कुम्हार को स्टडी करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कुम्हार किस तरह बर्तन बनाता है। मेरे से तो कुम्हार जो है, सबसे पहली बात, कुम्हार जानता है, कुम्हार को पहचान है कि कौन सी मिट्टी किस बर्तन को बनाने के लिए कहां से लेनी। कुम्हार को पता है कि मैंने कौन सा बर्तन बनाना है और इस
इस बर्तन को बनाने के लिए मैंने मट्टी कहां से लेनी है, मैंने कहां से उस मट्टी को चुनना है। फिर कुम्हार जानता है कि चिकनी मट्टी कहां से मिलेगी, अच्छी मट्टी कहां से मिलेगी, बेहतरीन मट्टी कहां से मिलेगी, रेतली मट्टी कहां से मिलेगी। कुम्हार को ये सब कुछ पता है। उसको पता है कि मेरे बर्तन किस मट्टी से बेहतरीन बनेंगे, वो जानता है। यानी कुम्हार को पता है कि उसने मट्टी कहां से लेनी है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह खुदा भी जानता है, मुझे और आपको जानता है। खुदा मुझे और आपको जानता है। हम मेरे से जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, जब हम पालूस रसूल का खत इफिसियों के नाम उसके पहले बाब की 4 और 5वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर चुन लिया। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हालेलुया। खुदा ने हमको बनाए आलम से पेशतर चुन लिया। जिस तरह कुम्हार जानता है कि मिट्टी कहां से लेनी है, इसी तरह खुदा भी जानता है, मुझे और आपको जानता है। और उसने हमें अपनी माँ के बतन में डालने से पहले ही उसने हमें चुन लिया। वो हमें चुन लेता है, वो हमें बुला लेता है, और बनाए आलम से पेशतर वो हमें जानता है। कलाम अक़दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुन लिया, ताकि क्या कर तुम बहुत सा फल लाओ। मैं और आप अगर मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब चुने गए हैं, तो हमारे चुने जाने का, यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद है, बगैर मकसद नहीं है कुछ भी। हादसाती ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर हादसाती तौर पर आ गया, या अपोस्टल बिंद्र पॉल यहाँ पर हादसाती तौर पर आकर बैठ गया, या बहन रजनी यहाँ पर हादसाती तौर पर आ गई, या पास्टर दिलवर्ड यहाँ पर हादसाती तौर पर आ गया, या पास्टर मंगल मसीह हादसाती तौर पर यहाँ पर आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ प्लान है, ये खुदा का मंसूबा है। उसने हमें चुना है, इससे पेशतर बनाए आलम से पेशतर उसने हमें चुना है। और जब उसने चुना है तो जुबान मुबारक से, खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारक से सादर हुआ कि मैंने तुझे चुन लिया ताकि तुम बहुत सारा फल लाओ। मेरे से मैं और आप फल लाने के लिए चुने गए हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो डाली फल लाती है उसको वो छांटता है, और जो फल नहीं लाती उसको वो काट डालता है। मेरा और आपका चुनाव हो चुका है। मैं और आप चुने हुए हैं, मैं और आप यीशु मसीह में चुने हुए हैं। एक बात गौर से सुन ले, जो नए मखलूक हैं, जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, खुदा का मंसूबा उनकी जिंदगी में है, वो खुदा के प्लान के अंदर हैं, और वो डिस्प्ले होने के लिए और इस्तेमाल होने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हालेलुया। जो नए सिरे से पैदा हैं वो इस्तेमाल होने के लिए और डिस्प्ले पर लगने के लिए, डिस्प्ले होने के लिए तैयार हो रहे हैं कि खुदा ने उनको डिस्प्ले पर लगाना है। हालेलुया, कि हम डिस्प्ले पर जाएंगे। हालेलुया। एक और बात जान ले, जो कुछ मैं और आप नजर आ रहे हैं, जो कुछ दुनिया हमें देखती है, दर हकीकत मैं और आप वो नहीं है। जो दुनिया अपोस्टल बिंद्र पॉल को देखती है, जो दुनिया देख रही है पाल जी, वो नहीं है। या पास्टर दिलवर सिंह को या सिस्टर रक्षा को जो दुनिया देख रही है और समझ रही है कि ये अक्सर है, दर हकीकत हम वो नहीं है जो हम दुनिया को नजर आ रहे हैं। दर हकीकत हम वो है जो कलाम अक़दस मेरे और आपके लिए कह रहा है। हम तो वो हैं जो मेरे और आपके लिए खुदा के कलाम में लिखा है, हम वो हैं।
हम दुनिया के नहीं हैं, हम तो खुदा के हैं। और जो कुछ वो हमारे लिए हमारे बारे में कहता है, हम वो हैं। जो कुछ खुदा के कलाम में मेरे और आपके बारे में लिखा है, हम तो वो हैं। हालेलुया। दुनिया जो कुछ समझती है, हम वो नहीं है। हालेलुया। हम प्रोसेस को देख रहे हैं। हमने देखा कि कुम्हार जानता है कि मट्टी कहां से लेनी है। नंबर 2, कुम्हार अपने हाथ और अपने पांव मट्टी पर रखता है ताकि इसको नरम करे। मट्टी को गूंदने के लिए वो पांव से उसको गूंदता है। जब पांव से उसको तैयार कर लेता है तो फिर उसको अपने हाथों में लेता है। जब उसको अपने हाथों में लेता है तो उसको नरम करता है ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक उस लौंदे को जो है वो डाल सके। कुम्हार मट्टी को अपने पांव से गूंदता है, अपने हाथों से नरम करता है ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक उससे बर्तन बना सके। खुदा नरम दिल और नरम मिजाज इंसान को बरकत देता है। खुदा उस शख्स को बरकत देता है जिसका दिल नरम है। खुदा उस शख्स को बरकत देता है जिसका मिजाज नरम है। खुदा उसको बरकत देता है। हालेलुया। मैं और आप खुदा के हाथ में है। जिस तरह कुम्हार के हाथ में मट्टी है, इसी तरह मैं और आप भी खुदा के हाथ में। कभी कभी वो हमको लताड़ता है, कभी कभी क्या करता है, वो हमको लताड़ता है ताकि हम नरम हो जाए। हमें नरम करने के लिए खुदा कभी कभी लताड़ता है। हम कैसे ईमानदार हैं जो हम कंकरियों से भरे हैं, पत्थरों से भरे हैं। हम कैसे लोग हैं जो खुदा के हाथ से फिसलना चाहते हैं। हम कैसे लोग हैं जो खुदा के हाथ से गिरना चाहते हैं। दुनिया के फिक्रों में से की वजह से हम जो है बाज़ औक़ात हम कोशिश करते हैं कि हम खुदा के हाथ से निकल जाए। खुदा हमें अपने कलाम से गूंदता है। वो हमें अपने कलाम से निखारता है। खुदा हमें अपने कलाम से नरम करता है। ये खुदा का कलाम है जो मुझे और आपको नरम बनाता है। ये खुदा का कलाम है जो मुझे और आपको गूंदता है। ये खुदा का कलाम है जो मुझे और आपको निखारता है। खुदा के कलाम के बगैर हम निखर नहीं सकते। खुदा के कलाम के बगैर हम गूंदे नहीं जाते। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको गूंदे, खुदा आपको निखारे, खुदा आपको ताजा दम करे, खुदा आपको बाबरकत करे, तो उसके कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दे। उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। उसके कलाम को अपने आप को ढालने दे। उसके कलाम को अपने आप को निखारने दे, क्योंकि उसका कलाम हमें गूंदता है, उसका कलाम हमें निखारता है। हालेलुया। बर्तन बनाने के बाद जब मट्टी को नरम कर लिया, बर्तन को बना लिया हाथों में लेकर, फिर एक और मरहला आता है जिसमें बर्तन पर रंग किया जाता है। बेल बूटे डाले जाते हैं, बर्तन पर रंग करते हैं और फिर उस पर बेल बूटे डाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। मेरे से हम सीख रहे हैं कि बर्तन दो तरह के हैं। मैंने आपको बताया, एक खास बर्तन है, एक आम बर्तन है। एक जो है खास मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा मेरे ज़हन में आई। बाज़ कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो हमने गेस्ट के लिए रखे होते हैं। कह रहे भाई मेहमान आ गया, गेस्ट आ गया, वो फलाना बर्तन काट के ले आओ, उसमें उसको पानी दे, खाना दे। या घर वाले जो है वो डेली रूटीन वाले बर्तनों में, कॉमन आम बर्तनों में खा पी रहे होते। खास बर्तन है आम बर्तन। फिर हम देखते हैं कि दो तरह के और बर्तन, एक रंगदार बर्तन होता है जिस पर कुम्हार ने रंग किया होता है, जिस पर उसने बेल बूटे बनाए होते हैं, वो बर्तन है। एक सादा बर्तन है। और रंगदार बर्तन जो है वो लोगों को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है।
ज्यादा अपनी तरफ माइल करता है, मुतवज्जो करता है। लोग रंगदार बर्तन को देखकर, जिस पर बेल बूटे डाले होते हैं, उसको देखकर लोग ज्यादा मुतवज्जो होते हैं, ज्यादा उसकी तरफ माइल होते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बर्तन जिसमें रंग है, जिसमें बूटे हैं, जिसमें बेल बूटे बने, उसको ले ले। कलरफुल बर्तन जो है लोगों को ज्यादा अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। फिर से तो खुदा हमारी जिंदगी में रंग भरना चाहता है। खुदा चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी रंगीन हो। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी को सादा नहीं रहने देना चाहता। वो चाहता है कि ये मेरा बंदा, मेरी बंदी रंग हो, इसकी जिंदगी में रंग हो। हालेलुया। और खुदा का पाक रूह जो है, खुदा के पाक रूह का मसा जो है, ये हमारी जिंदगी में रंग भरता है। मसा से रंग आता है। जब हमारी जिंदगी में मसा आ गया तो हमारी जिंदगी रंग से भर गई। हालेलुया। जब हमारी जिंदगी में मसा आ गया, हमारी जिंदगी खूबसूरत होगी। जब हमारी जिंदगी में मसा आ गया, हमारी जिंदगी जो है ये ताजा दम हो गई। मसा से हमारी जिंदगी में ताजगी आती है। पाक रूह के मसा से हमारी जिंदगी में ताजगी आती है। पाक रूह के मसा से हमारी जिंदगी में जो है वो बरकत आती है। माल साहब कहते हैं, मुझे अपने लहू से रंग दे। मुखा सिंह जी माल साहब को सुना है? पास्टर अर्नेस्ट माल साहब को। पास्टर अर्नेस्ट माल साहब कहते हैं कि मुझे अपने लहू से रंग दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे से हमारे जीने में कोई रंग होना चाहिए। यीशु का रंग, यीशु के खून का रंग हमारी जिंदगी में होना चाहिए। उसके पाक रूह के मसा का रंग हमारी जिंदगी में होना चाहिए, ताकि हमारे जीने का कोई रंग हो। हालेलुया। और मसा जो है, पाक रूह का मसा हमें रंगदार बनाता है। वो हमें हमें रंग देता है। हालेलुया। उसके मसा से हम रंग जाते हैं। वैसे तो जब बर्तन को रंग लिया, एक और अमल शुरू होता है। इस अमल में हम देखते हैं कि कुम्हार क्या करता है, बर्तन को भट्टी में रखता है, आग में तपाता है, ताकि बर्तन जो है ये पक्का हो जाए। बर्तन को पक्का करने के लिए कुम्हार इसको जो है वो आग में रखता है, आग में डालता है, ताकि ये पक्का हो जाए। वैसे तो आग में से गुजरने का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, सैलाबों में से गुजरने का, आग में से गुजरने का बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, हमें कंसेप्ट देती है। आग से बर्तन मजबूत होते हैं। इसी तरह पाक रूह की आग मुझे और आपको मजबूत करती है। पाक रूह की आग को मांगते रहे। पाक रूह की आग जो मुझे और आपको मजबूत करती है। आपके पास पाक रूह की आग होनी चाहिए। यीशु के लहू को मांगते रहे, पाक रूह की आग को मांगते रहे, क्योंकि पाक रूह की आग आपको मजबूत करती है। जब आपके जिंदगी में पाक रूह की आग है, आप मजबूत हो जाते हैं। आप को कोई जो है वो हिला नहीं सकता, आपको कोई सरका नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर खुदा के पाक रूह की आग है। और पाक रूह की आग से आप रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, आप जो है वो ईमानी तौर पर मजबूत होते हैं। आपकी जिंदगी जो है मजबूत से मजबूत तर हो जाती है। जिस तरह कुम्हार मट्टी को, बर्तन को आग में तपाता है ताकि मजबूत हो जाए, इसी तरह पाक रूह की आग मुझे और आपको, मेरी और आपकी जिंदगी को, मेरी और आपकी जो है वो रूहानी जिंदगी को मजबूत करता है, ताकि हम सब जो है रूहानी तौर पर मजबूत हो जाए। वैसे तो जब बर्तन को पक्का कर लेता है कुम्हार, तो आखिरी बात, आखिरी मरहला आता है, और वो ये है कि बर्तन पर अपना नाम लिखता है या फिर मोहर करता है, ताकि पता चले कि मेड इन कहां से है। क्या ये मेड इन पाकिस्तान है? क्या ये मेड इन इंडिया है? क्या ये मेड इन चाइना है? क्या ये मेड इन जापान है? या मेड इन यूएस से? ये मेरे से ये हर
मेड करने वाला जो है वो अपनी मोहर ऊपर लगाता है, इसी तरह कुम्हार भी जिस बर्तन को बनाता है उस पर क्या करता है, अपनी मोहर लगाता है या फिर अपना नाम लिखता है, मेड इन फलां, मेड इन फलां, ये नाम जो है मोहर लगाई जाती है ताकि जाना जाए, पहचाना जाए कि ये बर्तन किसकी कारागरी है, ये बर्तन किसकी दस्तकारी है, इसको बनाने वाला कौन है। मेरे से तो इसी तरह, सेम इसी तरह खुदा भी अपने लोगों पर मोहर लगाता है, उस पर नाम लिखता है। मुकाशवा की किताब देखते हैं 22वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हालेलुया। मुकाशवा की किताब उसका 22वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। इसी तरह जिस तरह कुम्हार अपने बर्तन पर मोहर करता है, कुम्हार अपने बर्तन पर नाम लिखता है, इसी तरह खुदा भी अपने लोगों पर नाम लिखता है। खुदा का नाम उसके लोगों के माथों पर लिखा हुआ है। नाम जाहिर करता है कि उसके बनाने वाला कौन है। आज मेरे से अबलीस बड़े जोर के साथ लिखा है कि वो फाड़ने वाले शेर बब्बर की तरफ ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़े। आज अबलीस भी बड़े जोर के साथ इस तगोदो में लगा है, इस दौड़ में लगा है कि लोगों पर मोहर करे। वो लोगों पर अपनी मोहर लगाना चाहता है। वो चाहता है कि इस बंदे पर, इस बंदी पर मेरी मोहर हो जाए ताकि ये मेरी गिरफ्त में आ जाए, ताकि ये मेरे नाम से कहलाया जाना शुरू हो जाए। लेकिन मेरे से जो खुदा के हैं, जिन पर उसकी मोहर है, वो उनकी हिफाजत करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, मेरे पास मेरे से आपके लिए खुशखबरी है, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मेरे और आपके ऊपर खुदा यीशु मसीह के पाक खून की मोहर है। मुझे उसने, मुझे और आपको अपने पाक खून से खरीदा है। उसने अपना पाक खून मोल देकर मुझे और आपको खरीद लिया है। मेरे से हम खून खरीदे हुए हैं, हम कीमत देकर खरीद लिए गए हैं। जब उसने हमें कीमत देकर खरीद लिया है तो उसने अपने पाक खून से मुझ पर और आप पर मोहर लगा दी है ताकि हम उसके हो जाए, हम उसके हैं। हालेलुया। मेरे से उसने हमें खरीदा है, अपना पाक खून देकर उसने हमें खरीदा है और हम उसके हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे से हर रोज यीशु का खून मांगते रहे, यीशु का खून अपने ऊपर मांगते रहे कि यीशु के खून से वापस मानी मुझे रंग दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, मेरा मेरा अंग अंग जो है वो उसके स्पुर्द हो जाए। जब आप यीशु के खून से रंग जाएंगे, जब उसका मोहर आप पर, उसके खून से आप खरीदे गए, जब आप उसके लहू को हर वक्त अपने ऊपर मांगते रहेंगे तो मेरे उसकी मोहर आप पर रहेगी और वो आप उसके होंगे। आप उसके चरागाह की बेड़े हैं, आप उसके लोग हैं, आप उसके गला की बेड़े हैं, आप उसके जो है वो उसके जो है खून खरीदे हुए हैं। आप पर मसीह की मोहर है। मैंने आपको बताया कि मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आप यीशु पर, यीशु की खून की मोहर आप पर है। जब आप पर उसकी मोहर है तो जरूरी है कि आप उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल देते रहें, आपकी जिंदगियों से उसके पाक नाम को जलाल मिलता रहे। अबलीस आप पर मोहर करना चाहता है, अबलीस चाहता है कि वो आप पर मोहर करे, अबलीस चाहता है वो किसी तरीके से आपको छीने, अबलीस चाहता है वो किसी तरह से आपको वर्ग लाए, अबलीस चाहता है कि वो किसी तरह से आपकी बरकत को छीने,
आपकी निजात को छीन ले। लेकिन मेरे से वो जिनकी जिंदगियां, जिन्होंने अपनी जिंदगियां मसीह को दे दी हैं, इब्लीस उनको छीन नहीं सकता। मैंने कहा मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है मेरे भाई मेरी बहन, गुड न्यूज ये है कि आप उसकी खास उम्मत हैं, आप उसके बरगजीदा लोग हैं, आप शाही कहनों का फिरका है, आप शाही कहानत के वारिस हैं, आप चुने हुए हैं, आप अलग किए हुए हैं, आपको उसने अपना खून देकर खरीदा है, आप मूल खरीदे गए हैं, आप आम नहीं है मेरे चीजों, आप आम नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, यू आर नॉट कॉमन, आप आम नहीं है, आप खास हैं। मैंने कहा बर्तन दो तरह के, एक खास है एक आम है, एक इज्जत के लिए है एक जिल्लत के लिए है। खुदा का कलाम कहता है कि उसने मुझे और आपको सर बनाया है, दुम नहीं बनाया। आप जान ले कि यू हेड नॉट टेल। आज आप इस निशिस्त में, आज के इस पैगाम में ये जान ले कि आप हेड हैं, आपको सर बनाया है, दुम नहीं बनाया गया, आपको हेड बनाया गया है, टेल नहीं बनाया गया। आप यीशु के जो हैं, उसने आपको सर बनाया है, उसने आपको खास बनाया है, आम नहीं। अब डिपेंड आप पर करता है, इट्स अप टू यू। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने खास बर्तन बनना है कि आम बनना है, आपने इज्जत के काम के लिए इस्तेमाल होना है या जिल्लत के काम के लिए इस्तेमाल होना है। क्योंकि उसने तो आपको खास मत बनाया है, उसने आपको बरगजीदा कौम बनाया है, उसने आपको अपने अपने खून से खरीदा है। ये आप पर डिपेंड करता है, ये मुझ पर और आप पर डिपेंड करता है कि हमें खास बनना है कि आम बनना है, हमें सर बनना है कि हमें दुम बनना है। जब हम जान लेते हैं, हम ठान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हम बरगजीदा कौम है, हम खास हैं, हम खून खरीदे हुए हैं, हम वसा किए हुए हैं, हम जोर दिए गए हैं, हम फाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह फाते है, मैं और आप फाते हैं। हर बात में उसने हमें फाते बनाया है, हम फाते हैं, क्योंकि मेरा यीशु फाते है इसलिए हम भी फाते हैं। उसने मुझे और आपको फाते बनाया है। इसलिए जरूरी है कि हम ये जान ले, ये ठान ले, ये मान ले। जब हम मान जाएंगे तो डराने वाला, धमकाने वाला इब्लीस जो है वो हमारे सामने नहीं आ सकता। अगर आ भी जाएगा तो हम पर फतह नहीं पा सकता, हमको शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि हम तो ऑलरेडी फाते हैं, हम ऑलरेडी फतह पा चुके हैं। और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हमें डरा नहीं सकता, वो हमें धमका नहीं सकता, वो हमसे चुरा नहीं सकता, क्योंकि हम मोहर शुदा है, हम पर मोहर लगाई गई है। हालेलुया। तो मैंने कहा कुम्हार जो है वो बर्तन पर अपना नाम लिखता है, मोहर करता है, इसी तरह खुदा ने मुझ पर और आप पर मोहर की है, ताकि हम खास काम करें, हम खास लोग हैं, हम जो है वो खास तौर पर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। इससे बढ़कर कोई खास काम नहीं कि हम यीशु का नाम दूसरों को बताएं, इससे बढ़कर कोई खास काम नहीं है। मेरे से मुझे और आपको बुलाने का मकसद, मैंने कहा कि उसने हमें चुन लिया ताकि हम फल लाएं, हम फल लाने के लिए चुना गया है, हम बेफल रहने के लिए नहीं चुने गए। हम यहाँ पर मौजूद है तो इसलिए है कि हम फल लाएं, हम इसलिए हैं कि हम नए मखलूक हैं, हम डिस्प्ले के लिए तैयार हों। जिस तरह अंताकिया की रसूलों को अंताकिया में देखकर कहा गया कि ये मसीह हैं, जरूरी है कि मुझे और आपको देखकर लोग जाने के ये मसीही हैं, ये मसीह के हैं। इनसे मसीह नजर आता है, इनकी बातों से, इनके कामों से, इनके उठने से, इनके बैठने से मसीह नजर आता है। हम खुदा के बर्तन हैं। आओ अपने आप को पेश करें ताकि वो हमें भरे और अंडेले और इस्तेमाल करें।
क्योंकि लिखा है, ज़बूर 23 कहता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। हम जो उसके प्याला हैं, हमें उसके मसा से, उसके कलाम से, उसके पाक रूह से अपने आप को भरना है, ताकि वो हमें अंडेले और बहुत सारे हमारे वसीला से बरकत पाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है कि आप जो उसके बर्तन है, इज्जत के बर्तन बने और बहुत सारों के लिए बरकत का, ईमान की मजबूती का, शादमानी का और फतेहमंदी का बायस ठहरे। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम में, आमीन।